हमारे जीवित और महान परमेश्वर को धन्यवाद हो आपकी विश्वास योग्यता के लिए प्रभु, कि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हो। आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर हो। और धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर कि आप स्वर्ग के ऊंचे पर विराजमान हो, पवित्र सिंहासन पर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे बीच में वास करते हो। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों के द्वारा हम आपकी महिमा करें, हम आपके नाम की बड़ाई करें प्रभु, हम आपकी जय जयकार करें प्रभु। इसलिए होने देना आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप हमारे जीवन की अगुवाई करना, ताकि जैसे आपका दास आपका भजनकार में कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपकी करुणा अद्भुत है जो हमारे जीवन पर प्रतिदिन होती है प्रभु, ताकि हम नई तरीके से नए सामर्थ पाकर, बल पाकर प्रभु हम आपकी महिमा करें। अब ऐसे हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, इस समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। होने देना पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन देना प्रभु। जैसे हमारी प्रार्थना पिता, आज की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमारी अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। और यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। तो यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है और अद्भुत है। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा करते हैं, गाने गाते हैं। का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दुनिया जान को दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, दुनिया जान को दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे, लोगों के बीच में, कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। जिससे पापी पाते उद्धार, जिससे पापी पाते उद्धार। बहुत ही अद्भुत गाना था। यीशु का नाम है सारी जमी पर, जिससे पापी पाते हैं उद्धार। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह का नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है। और बाइबल ये भी बताती है कि हर एक घुटना यीशु मसीह के आगे झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। और बहुत ही अद्भुत
परमेश्वर है जो हमसे प्रेम करता है, और इसलिए उन्होंने हमारे लिए एक उद्धार का मार्ग निकाला, और इसलिए यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। तो क्यों ना उस परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गाना नहीं, आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तो महान है, महान है। यीशु तो सच्चा है, सच्चा है। यीशु तो जिंदा है, जिंदा है। यीशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पापों से भरा, जब मेरा होना सुसरा। जीवन मेरा पापों से भरा, जब मेरा होना सुसरा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तो महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, सच्चा है। यीशु तो जिंदा है, जिंदा है। यीशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। भाई बड़ों की मार भी पर उसने अपनी जान, भाई बड़ों की मार भी पर उसने अपनी जान। यीशु तो महान है, महान है। यीशु तो सच्चा है, सच्चा है। यीशु तो जिंदा है, जिंदा है। यीशु तो धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु महान है, महान है। यीशु तू सच्चा है, यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू
धन्यवाद हो हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप महान हो, आप जीवित हो प्रभु, आप सामर्थ्यवान हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं कि आप स्वर्गों के स्वर्ग में विराजमान हैं, आप राजाओं के राजा हो, आप प्रभुओं के प्रभु हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि स्वर्गदूत प्रभु आपकी आराधना करते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने भी हमें आपकी महिमा के लिए, आपकी आराधना के लिए रचा है प्रभु। हमारा जीवन प्रभु आपकी आराधना का स्थान है। धन्यवाद हो स्तुति के योग्य परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते, हम आपकी बड़ाई करते प्रभु। हम आपके स्वभाव को ऊंचा उठाते कि आप अपने स्वभाव में सर्वश्रेष्ठ और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमसे प्रेम करते हो और आप हमें वापस लेने के लिए भी आने वाले हो। धन्यवाद हो आपके वायदों के लिए और आपके वचन के लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आराधना करते हैं पूरे दिल और पूरे मन।
दिल से कहते हैं और हम कहते हैं आप मुझ में हो तेरी महिमा आप मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा मुझ में हो तेरी महिमा। हमारे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी नाम की स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी आराधना और स्तुति करते हैं, आपको महिमा देते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवन केवल और केवल आपका है। आपने हम पर जो कृपा की है उसी का जो परिणाम है वो हम आपके लिए करते हैं। आपको महिमा देते हैं, हमारे जीवन धन्यवाद करते हैं आपके जीवन का परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, मिडवीक सर्विस को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, पिता आने वाले संदेश को भी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, सुनने वाले प्रत्येक हृदय में आप कार्य करना, वचन से बात करना, आज को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हो जस प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। आगे की हर एक एक्टिविटीज आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं। ओके, आप सभी का इस ग्रेटर ग्रेस झालोद कलीसिया में आपका स्वागत है और हम जानते हैं कि आज हम मिडवीक सभा में है, तो आप सभी का स्वागत है इस मिडवीक सभा में। और धन्यवाद, वर्शिप टीम बहुत अद्भुत आपने अगुवाई किया परमेश्वर की आराधना में। और ये जो समय है मैं कुछ आपके साथ बात में जो होने वाले कार्यक्रम के बारे में, जैसे कि आज हम बुधवार की सभा में है, अद्भुत सभा है आज का, है ना। हमने आराधना किया और हम इस अनाउंसमेंट के बाद हम संदेश सुनने वाले, परमेश्वर का वचन सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हम हर सुबह हम यहाँ पर डिवोशन करते हैं, अद्भुत समय रहता है डिवोशन का, और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए और बहुत सारे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर के वचन का लाभ उठाते हैं। और सच में हम उस डिवोशन के द्वारा बहुत आशीषित हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी उस डिवोशन के द्वारा परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें, उसके रियली उस अद्भुत आशीष को आप ग्रहण करें, हम ऐसा चाहते हैं। तो मंगलवार से लेके रविवार की शनिवार की सुबह तक रहता है, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सिर्फ रविवार को और सोमवार को हमारा डिवोशन नहीं रहता है, और वो डिवोशन 10 से लेके 10:30 के बीच में रहता है, तो आप हमारे साथ उस समय जुड़ सकते हैं। तो गुरुवार को अद्भुत क्लास रहेगा, कल अद्भुत क्लास रहेगा, तो हम चाहते हैं कि आप उस क्लास में जुड़िए और परमेश्वर के वचन को सीखने की कोशिश करिए, और परमेश्वर का अनुग्रह और दया और परमेश्वर का प्रेम आपको सीखने के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा जो है आपको याद दिलाएगा, स्मरण दिलाएगा सारी चीजें, तो प्रभु आपको सिखाएगा। तो बहुत अद्भुत क्लास रहेगा, फाउंडेशन क्लास है, बुनियादी क्लास बोलते हैं उसे। तो आप हमारे साथ उस क्लास में जुड़ सकते हैं। कल 6:30 से लेके 7:30 बजे तक क्लास रहेगा, 1 घंटे का क्लास रहेगा और अद्भुत समय रहेगा। उसी रीति से हम शनिवार को भी क्लास में मिलने वाले हैं, एबीडी क्लास रहेगा, अद्भुत क्लास रहेगा, और वो भी क्लास लीजिए, बहुत अद्भुत क्लास है। और ये जो क्लासेस है उसके लिए कोई कीमत नहीं चुकाना है, फ्री है, आपको सिर्फ समय देना है और परमेश्वर के वचन को सुनना है। और फिर हम रविवार की सभा में मिलने वाले हैं, बहुत अद्भुत समय रहने वाला है, और रविवार की सभा में भी आप उसके लिए भी समय निकालिए और परमेश्वर के वचन को जानिए जरूर। ओके, और यदि आपके पास कोई आपके दोस्त हो या आपके कोई पड़ोसी हो जो रेली चर्च में नहीं जाते, उनको आप इस जूम मीटिंग के द्वारा आमंत्रित कर सकते हो उस सभा में, और परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा सकते हैं। और पिछले जो वीक में बहुत अद्भुत समय रहा, पिछले रविवार को भी बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए थे और बहुत सारे लोगों को इन्वाइट किया था, उन लोगों ने, धन्यवाद उनके लिए। और आप भी अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने जो भी लोग है जो चर्च में नहीं जा पाते, उनको आप इनवाइट कर सकते हो उस सभा में। तो ये था अनाउंसमेंट। और एक खास अनाउंसमेंट है, आने वाले दिनों में बहुत अद्भुत समय रहने वाला है। अगले महीने से हम लाइव सभा शुरू करने वाले हैं, जैसे कि हम
एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं सभा में, है ना। तो अद्भुत समय रहेगा, आप प्रार्थना करिए और रियली परमेश्वर उस दिनों को भी आशीषित करे। तो ये था अनाउंसमेंट। तो क्यों ना हम इन सारी चीजों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। प्रभु इस शाम के समय प्रभु हम मांगते हैं जो भी हमने अनाउंसमेंट किया यहाँ पे प्रभु, उन सारे प्रभु क्षेत्र में कार्य में प्रभु हमें अगुवाई करना, मदद करना, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलाना प्रभु, आपकी सामर्थ देना, आपका प्रेम अनुग्रह प्रभु हमें देना, ताकि हमारे पास ताजगी और प्रभु यीशु मसीह आनंद रह सके परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, और आप अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। सभा में फिर से एक बार हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे। तो अद्भुत समय है आज हमारे पास, हम इस मिडवीक सभा में है, अद्भुत मौसम भी है, बाहर ठंडा ठंडा बारिश चल रहा है, कितना अच्छा है। क्या आप लोग फील कर रहे हैं? जो झालोद में है वो लोग फील करते होंगे हमारे साथ, और जो आउट ऑफ झालोद है वो सारे लोग महसूस करते नहीं होंगे, माफ करिए, लेकिन बहुत अद्भुत समय है आज का भी, और बाहर का भी और अंदर का भी। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है हमें बहुत अद्भुत रीति से अगुवाई करता है। तो मेरे साथ आप परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं उत्पत्ति की किताब, उसका 6 अध्याय और 8 से लेकर 14 पंक्ति तक हम पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय और 8 पंक्ति से लेके 14 पंक्ति तक हम पढ़ने वाले हैं। और अद्भुत यहाँ पे परमेश्वर का वचन है। तो इस रीति से कहता है परमेश्वर का वचन। यहाँ पर एक हम पहले इस वचन को पढ़ने से पहले यहाँ पर हमें बहुत चित्रित कर सकते हैं आप। यहाँ पर परमेश्वर है और यहाँ पर जो लोग है, जो जिसने परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और मनुष्य के पास अभी बहुत दुष्टता बढ़ चुकी है, बहुत सारी बुराई बढ़ चुकी है। और यहाँ पर अभी परमेश्वर है और उसका एक भक्त है, उसका नाम है नूह, और उसके साथ परमेश्वर की अभी यहाँ पे क्या हो रही है, बात हो रही है, और बहुत अद्भुत रीति से बात हो रही है। तो आप बहुत ध्यान से आप उस वचन को पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इस रीति से परमेश्वर का वचन कहता है 8 पंक्ति में, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कितना अद्भुत वचन है कि नूह पर किसकी अनुग्रह की दृष्टि बनी रही? परमेश्वर की। सोचिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि रहती है तो कितना अद्भुत उसका जीवन होता है, हरा भरा ताजा एकदम। उसके पास बोलो कि दुख तकलीफ समस्या भी आए तो व्यक्ति बहुत खुश और आनंदित हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। और नोहा के पास अद्भुत रेली परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी, और उस सारे क्षेत्रों को, उस सारे मुसीबतों को फेस किया, उसने उस समस्या का सामना कर पाया, क्योंकि अनुग्रह की दृष्टि उसके पास थी। तो 9 पंक्ति में बोलता है, नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो यहाँ पर जो सोच सकते हैं 9 पंक्ति में बहुत अद्भुत, परमेश्वर यहाँ पर जो है नूह की तारीफ कर रहा है। परमेश्वर क्या बोल रहा है नूह के बारे में? धर्मी पुरुष, और उन लोगों के समय पे क्या है, वो खराई से चलने वाला व्यक्ति है, वो खरा व्यक्ति है। और आप जब आयुब के जीवन के बारे में देखेंगे, आयुब के जीवन के बारे में परमेश्वर वही तारीफ करता है। आयुब जो था खरा व्यक्ति था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। कितना अद्भुत है, परमेश्वर मनुष्य की तारीफ करता है, परमेश्वर मनुष्य को कितना अद्भुत एक दर्जा देता है, कितना अद्भुत है ये परमेश्वर का अनुग्रह। और 10 पंक्ति में बोलता है, और नूह से सेम और हाम और यापेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है। उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। ओके, तो और एक अध्याय देखेंगे हम नए नियम से।
यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 14 से लेके हम 17 पंक्ति तक पढ़ेंगे। बोलता है परमेश्वर का वचन, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। 16 पंक्ति में बोलता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते। प्रभु, आपके लोग हैं, आपका वचन है, आपका समय है, आपका अनुग्रह, आपकी दया है। परमेश्वर, मुझे भी छूना परमेश्वर, स्पर्श करना, मेरे मुंह को छूना प्रभु। मेरे शब्द नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके सामर्थ के द्वारा आपका वचन निकले, आपके विचार और आपकी योजना इच्छा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं, और सुनने वाले के ऊपर, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु, आपकी दृष्टि बनी रहे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो कितना अद्भुत है, जब हम उत्पत्ति की किताब से पढ़ा, वहां पर हमने 6 अध्याय में देखा, 8 पंक्ति से लेके 14 पंक्ति तक वहां पर पढ़ा, और वहां पर नूह से परमेश्वर बात कर रहा है, और परमेश्वर के सामने अभी एक प्रश्न खड़ा है कि मनुष्य की दुष्टता अभी बहुत बढ़ गई है, और उसके कारण अभी पृथ्वी क्या हो गई, बिगड़ चुकी है। और परमेश्वर के सामने अभी एक प्रश्न खड़ा है कि अभी क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर को उसको मिटाना पड़ेगा, उसको नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर जो है बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर जो वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, के द्वारा नहीं बनाया, परमेश्वर ने जो है अपने हाथों के द्वारा बनाया। और जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने, उसके नथनों में अपनी श्वास फूकी। सोचो कि कितना रोमांचक ये है, समय है। परमेश्वर जो है अपनी श्वास मनुष्य के नथनों में फूक रहा है। कितना अद्भुत है, दिलचस्प है ये बात। और जब हम उसके बारे में सोचते, परमेश्वर के बारे में और मनुष्य के बारे में, उनका जो संबंध था बहुत पवित्र था, बहुत अच्छा संबंध था जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। और फिर बाद में हम जब देखते हैं कि जब शैतान, जो बाइबल का जो खलनायक है, जिसे खलनायक बोलता है बाइबल, उसने एंट्री की। और जब हम जानते हैं कि जब उसने एंट्री की और उसने उस पवित्रता को, जो मनुष्य के पास जो पवित्रता थी, उसको बिगाड़ा। उसने वो गलत बीज बोया। और आज हम जानते हैं कि उस गलत बीज का परिणाम क्या है। मनुष्य ने पाप किया परमेश्वर के विरोध में जाके, और उसने क्या, पाप करने की वजह से क्या हुआ, इस जगत में बहुत सारी दुष्टता बढ़ गई, बहुत सारी दुख तकलीफों का सामना करना पड़ा। और हम जानते हैं कि जब यह उत्पत्ति का 3:15 जब पढ़ते, वहां पर सबसे बड़ा परमेश्वर का अनुग्रह दिखता है, सबसे बड़ा परमेश्वर का प्रेम वहां पे दिखता है। वो परमेश्वर वहां पर योजना बनाता है कि मनुष्य को बचाने की। अब मनुष्य जो है पाप के वजह से अभी क्या होने, नाश होने वाला है। पाप की वजह से वो नर्क पाप की वजह से उसका भी हमेशा के लिए नाता टूट गया, और हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग होने वाला है। और परमेश्वर का और उसका नाता अभी टूट चुका है। लेकिन जो अनुग्रहकारी परमेश्वर बहुत अद्भुत योजना बनाता है, वहां पे हमें सबसे बड़ा अनुग्रह दिखता है, वहां पे परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम दिखता है। वहां पे हमें सबसे बड़ा एक सुसमाचार हमें दिखाई देता है वहां पे, कि बोलता है कि वो पंक्ति बोलती है कि, अब एक बार हम उस पंक्ति को पढ़ेंगे, बहुत अद्भुत है, बहुत बार आपने पढ़ी होगी उस पंक्ति को। बोलता है, और मैंने तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसके एड़ी को डसेगा। कितना अद्भुत है। और ये जो चित्र है यीशु मसीह का एक चित्र है, आने वाले मसाया का चित्र है। और हम जानते हैं कि मसाया जो है अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण है। वो जो मसाया जो है अनुग्रहकारी मसाया है, और जब वो आएगा वो बहुत अनुग्रह लेके आएगा। और हम जानते हैं, जब हम नए नियम में देखते हैं कि यीशु मसीह जो है अनुग्रहकारी है, अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। जब वो व्यभिचारिणी स्त्री को उसके पास लेके आए, उसके ऊपर पथराव करने के लिए लेके आए, जब व्यवस्था उसके सामने रखी गई, और जो क्या बोलते, बहुत अद्भुत वो गुरु थे, बहुत ज्ञानी थे। उनका जो ज्ञान था कुछ काम का ज्ञान नहीं था,
और जो ज्ञान देने वाला है, जो बुद्धिमत्ता देने वाला है, उसको वो ज्ञान सिखाने के लिए चले गए, उसको बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए चले गए, उसको व्यवस्था सिखाने के लिए चले गए, जो व्यवस्था देने वाला परमेश्वर है। और उस परमेश्वर ने क्या किया? उसको व्यवस्था नहीं दी वहां पे, परमेश्वर ने उसको वहां पे ताड़ना नहीं दिया, वहां पे उसको दंड नहीं दिया, परमेश्वर ने वहां पे उसे अनुग्रह दिया। और अनुग्रह का मतलब हम जानते हैं, जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। और अनुग्रह का मतलब ये भी जानते हैं, यीशु मसीह के ऊपर खर्च किया गया है ना, उसके ऊपर यीशु मसीह का जो ब्लड है, यीशु मसीह का जो बलिदान है, मनुष्य के लिए क्या किया गया? बलिदान किया गया, उसके लिए कीमत चुकाई गई। कितना अद्भुत है! वो अनुग्रह जो है हमेशा कीमत चुकाता है। अनुग्रह में को जैसे हम जानते हैं कि जो परमेश्वर का प्रेम है वो बिना शर्त वाला प्रेम है। और अनुग्रह भी देखते हैं, वहां पर भी हम बहुत अद्भुत चित्र देखते हैं। जैसे मानो कि जैसे एक पहलू की तरह है। जैसे हम ₹1 का नाना लो या ₹5 का लो, जो भी नाना लेना है वो ले लो। एक साइड से अगर आप चलाना चाहो मार्केट में नहीं चला सकते, कोई उसकी कीमत नहीं है। वो दोनों साइड से होना बहुत जरूरी है। उसी रीति से एक मनुष्य को चलने के लिए प्रतिदिन मनुष्य को प्रेम और अनुग्रह की बहुत जरूरत है, तभी वो चल सकता है, तभी वो परमेश्वर को जान सकता है, तभी वो परमेश्वर के जीवन को चख सकता है, परख सकता है। जब हम उत्पत्ति की किताब उसका 6ठा अध्याय में जब आते हैं, वहां पे देखते हैं 6ठे अध्याय में परमेश्वर जो नूह से बात कर रहा है, वहां पे बता रहा है अभी बहुत दुष्टता बढ़ चुकी, अब मनुष्य के कारण पृथ्वी बिगड़ गई। अब मेरे सामने एक प्रश्न है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नाश करना पड़ेगा इस पृथ्वी को, उन लोगों को नाश करना पड़ेगा। अगर आगे वाली पंक्ति को आप जब पढ़ोगे तो परमेश्वर वहां पे बोलता है, 6ठी पंक्ति में बोलता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। यहाँ पे जब हम परमेश्वर को पछताने का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर अभी रियली उनको डंडा लेके ये करने वाला है ना। हम उत्पत्ति की किताब में जब पहले आदम जब गिरा, वहां पर भी हम अनुग्रह देखते हैं, परमेश्वर वहां पर भी डंडा लेके नहीं आया, है ना। वहां पर भी परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। तो अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीवन जिए, अनुग्रह का मतलब ये नहीं कि हम पाप ही करते रहे। अनुग्रह का मतलब ये होता है कि हमें बदलने के लिए, हमें उठ खड़ा होने के लिए हमें सामर्थ मिलते हैं। जब हम नीति वचन का 24:16 पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है, धर्मी व्यक्ति चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होता है। अनुग्रह जो है हमें उठ खड़ा होने के लिए, अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर के साथ जीवन जीने के लिए, अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर के साथ प्रतिदिन व्यक्तिगत जीवन जीने के लिए, अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर के संबंध में, प्रेम में बनाए रखता है। अनुग्रह जो है हमें बहुत अद्भुत एक कवरिंग है, अद्भुत कवरिंग है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरे जो इस संदेश का जो शीर्षक जो रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी सुरक्षा है। क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह मेरी सुरक्षा है। और हम यहाँ पर जानते हैं कि अद्भुत सुरक्षा देखते हैं नूह के परिवार के लिए। नूह के परिवार के लिए ही परमेश्वर के अनुग्रह की सुरक्षा नहीं है, लेकिन हर एक व्यक्ति के लिए, जो भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है, जो भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहता है, जो भी परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है, जो भी वो आनंद जीवन पाना चाहता है, सभी के लिए वो सुरक्षा है, परमेश्वर की अनुग्रह की सुरक्षा है। और हम यहाँ पर देखते हैं, जब परमेश्वर ने सारी बातें कही, और जब हम 14 पंक्ति से आगे कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक ढांचा दिया, इस रीति से वो जहाज को बनाना, और वो जब जहाज का बनाना होगा तो इस रीति से क्या करना, ये एक नर और एक नारी को चुनना, और वो क्या करना, उन सभी को लेना, पशु पक्षी जो भी है वो सारी चीजों को लेना। वहां पे सिर्फ नूह को ही काम नहीं करना था, परमेश्वर खुद वहां पे काम कर रहा था। परमेश्वर खुद उसको बुद्धिमत्ता दे रहा था, परमेश्वर खुद उसको समझ दे रहा था वो सारी चीजें करने के लिए। तो जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो हमें ये नहीं समझना है कि मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने सामर्थ्य से कर रहा हूँ, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि मेरे ऊपर है, परमेश्वर का अनुग्रह की सुरक्षा मेरे पास है, इसलिए मैं वो सारी चीजें कर पा रहा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे रहा है, समझ दे रहा है, बुद्धिमत्ता दे रहा है, इसलिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। इसलिए पौलुस कहता है, फिलिप्पियों का 4:13 में कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जब सामर्थ्य देता है तो हम उसके द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, वो भी हमारे लिए एक बड़ा अनुग्रह है।
और जब नूह ने वहां पर जहाज बनाई तो उतना ही नहीं, बहुत सारे लोग आए होंगे उसके पास, बहुत उसको चिढ़ाया होगा, बहुत उसका मजाक किया होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको तकलीफ भी दी होगी। वो इस तरफ बनाता होगा, उस तरफ वो तोड़ते होंगे, बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारा सताव से गुजरना पड़ता होगा लोगों की वजह से। क्योंकि हम वहां पर देखते हैं कि लोग अभी क्या हो गए, दुष्टता में बढ़ चुके हैं। वहां पे बुराई दिखाई दे रही, कोई भलाई नहीं दिखाई दे रही, वहां पे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, वहां पे सिवाय नूह के परिवार के वहां पे कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है, वहां पे सब बुराई बुराई दिखाई दे रही है। सोचिए कि मनुष्य यहाँ पे बात नहीं कर रहा, यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है। उत्पत्ति की किताब में जब पहले दूसरे अध्याय में देखो तो परमेश्वर बोलता है बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। परमेश्वर सारी चीजों की तारीफ करता है। जब हम छठे अध्याय में आते हैं तो वहां पे जब हम देखते हैं, वहां पे परमेश्वर की नजर में अभी बुराई वहां पे खड़ी हो चुकी है। लेकिन परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर, वहां पे नूह जो है प्रचार करता होगा, परमेश्वर का वचन प्रचार करता होगा। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 15 में हम सुसमाचार देखते हैं। क्या नूह प्रचार करता नहीं होगा? आपका प्रचार करता होगा। और हम जब देखते हैं वहां पे कि 7 अध्याय में जब आते हैं तो वहां पे 40 दिन और 40 रात वहां पे बारिश हुई और सारे लोग वहां पे मृत्यु पाए, सिवाय नूह के परिवार के सिवाय सब लोग वहां पे नष्ट हो गए। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि फिर भी है। तो जब हम नए नियम में जब आते हैं, यूहन्ना का पहला अध्याय और 14 से लेके हमने 17 पंक्ति तक पढ़ी, कितना अद्भुत है वो अनुग्रहकारी परमेश्वर। उस सिंहासन पे, अनुग्रह के सिंहासन पे बैठने वाला परमेश्वर इस मनुष्य के लिए वो कंगाल बन के आया, पूरा कंगाल हो चुका। जब आप 2 कोरिन्थियों 8-9 पढ़ते हैं, वो धनवान परमेश्वर मनुष्य के लिए कंगाल हुआ। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर, कितना नम्र हुआ। जब फिलिपियों का 2 अध्याय और आप 1 से लेके आप 7 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर की नम्रता, अपने आप को दीन करने को देखते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर, कितना अद्भुत अनुग्रह है। वो परमेश्वर उस मनुष्य की खातिर इस जगत में आया। हम उत्पत्ति से परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं, हर जगह पे हम परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं, हर जगह पे हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। और वो परमेश्वर में अनुग्रह है और सच्चाई भी है। परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसके साथ साथ सच्चाई भी है। हम जानते हैं परमेश्वर जो है पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से बहुत प्रेम करता है। और जो भी उसके ऊपर विश्वास करता है उसको उद्धार देने के लिए वो सक्षम है, वो योग्य है, काबिल है वो परमेश्वर, क्योंकि वो उसके पास है, उद्धार देना उसके हाथ में है। विश्वास जो है हमें परमेश्वर से आता है, विश्वास जो है उसका वचन सुनने से हमें आता है, रोमियो का 10:17 के अनुसार। और यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि हर एक मनुष्य के ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह की सुरक्षा हर एक मनुष्य के ऊपर है। आप नहीं बोल सकते कि अरे इस बीमारियों में है, हम इस तकलीफ में है, इस दुख तकलीफ में, कठिनाई में है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्या मेरे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि है? आपके पास डाउट आ सकता है। हो सकता है आप सच में उस अनुग्रह को महसूस नहीं कर रहे, तो आपके पास डाउट आ सकता है, शंका आ सकती है। लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्रेम में कोई शंका नहीं है। प्रतिदिन वो देता है। इसलिए मत्ती का किताब उसका 11 अध्याय 28 से लेकर 30 में बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर बुलाता है। क्यों बुलाता है? हमें प्रेम और अनुग्रह देने के लिए। परमेश्वर हमें विश्राम, हमें एक आनंद का जीवन देने के लिए, हमें ताजगी का जीवन देने के लिए, हमें सुंदर जीवन देने के लिए परमेश्वर बुलाता है। क्यों बुलाता है? थके हुए लोगों को, जो परमेश्वर से दूर है, उन लोगों को क्यों बुलाता है परमेश्वर? ताकि उनको परमेश्वर अपने साथ देखना चाहता है, ताकि परमेश्वर उनके साथ समय बिताना चाहता है, ताकि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर दुख तकलीफ से उनको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर उनको आनंद काल के नर्क से उनको छुड़ाना चाहता है। परमेश्वर जो है उनको अपनी संतान बनाना चाहता है। परमेश्वर उनको उद्धार देना चाहता है। परमेश्वर उनको अद्भुत तोहफे से भरना चाहता है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कितना अद्भुत है! परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जब हम यूहन्ना 3:16 में जब हम पढ़ते हैं, बोलता है परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं सिर्फ मुझसे प्रेम किया, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मुझसे ही सिर्फ अनुग्रह दिया, नहीं नहीं नहीं, सबसे।
जो भी इस धरती पर मनुष्य, सबके लिए वो यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया, सबके लिए वो यीशु मसीह अनुग्रह का सिंहासन छोड़ के आया, सबके लिए वो प्रेम जो अनुग्रह समान है। लेकिन कौन उसको चखता है उसके ऊपर है, कौन उसे ग्रहण करता है उसके ऊपर है। यीशु मसीह ने बुलाया है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और अद्भुत जो है, बहुत अद्भुत है ये समय जब हम उसको जानते हैं, उसका अनुग्रह हमारे पास है। और 16 पंक्ति में बोलता है, यूहन्ना का पहला अध्याय 16 में बोलता है, क्योंकि उसी की परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। आज हमारे पास अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह, इसलिए हमारे ग्रेटर ग्रेस का भी नाम जानते हैं, ग्रेटर ग्रेस, महान अनुग्रह, है ना। हमारे पास महान अनुग्रह। आज हम जो भी है अनुग्रह के समय में चल रहे। आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर जो है आज जो है बहुत शांत है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर आज हमें अनुग्रह दे देता है। आज जो है हम अनुग्रह के समय में चल रहे। तो दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और 16 पंक्ति पढ़ेंगे यहाँ पर। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 16 पंक्ति क्या बोलती है। बोलता है, इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रति दिन नया होता जाता है। और हम जानते हैं आज हम अनुग्रह के समय में चल रहे, हमारे पास अनुग्रह है, और हम बाहरी मनुष्य हमारा जो है नाश भी होगा, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो हमारा जो अंदरूनी मनुष्यत्व है वो प्रतिदिन बढ़ता है। हमारा अंदरूनी मनुष्यत्व कैसे बढ़ सकता है? वचन के द्वारा, संगति में जब रहते हैं, वचन में जब हम बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का संबंध बिताते, जब हम प्रार्थना का जीवन जीते, हम परमेश्वर के वचन को जानने की कोशिश करते हैं बाइबल कॉलेज के अनुसार। इसलिए हमें बाइबल कॉलेज बहुत जरूरी है कि हमारा जो अंदरूनी मनुष्य है उसको बढ़ाने के लिए सहायता करता है, मदद करता है। हमारे पास बाइबल कॉलेज है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। हमारे पास एक अद्भुत कलीसिया है, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज हमारे पास सुसमाचार है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज हमारे पास पास्टर टीचर है, वो भी बहुत हमारे लिए बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज हमारे पास जो है परमेश्वर का वचन है, ये भी बहुत बड़ा अनुग्रह है। आज हमारे पास अच्छा जीवन है, ये भी परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है। तो हम प्रतिदिन जो है अनुग्रह में है, और अनुग्रह में हम जीवन जीते हैं, और अनुग्रह में चलते हैं। और अनुग्रह में चलते चलते अगर हम गिर भी गए तो हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या में पड़ने की जरूरत नहीं, कोई निराशा की जरूरत नहीं। हम अनुग्रह में है तो हम अनुग्रह में ही गिरते हैं, हम अनुग्रह के ऊपर ही गिरते हैं। इसलिए नीति वचन का 24:16 कहता है, चाहे धर्मी 7 बार गिरे तो भी 7 उठ खड़ा होगा। क्यों उठ खड़ा होगा? जब भी हम गिरते हैं यीशु मसीह के ऊपर गिरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे नींव है। यीशु मसीह जो है हमारे मसीह जीवन की नींव है। हम गिरते हैं तो यीशु मसीह के ऊपर गिरते हैं। और जो आज हम जीवित है वो भी यहाँ एक अनुग्रह है कि आज हम जीवित नहीं है, लेकिन हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है। कितना अद्भुत है, ये भी सबसे बड़ा अनुग्रह है। पौलुस जो है बहुत अनुग्रह को जानने वाला व्यक्ति है, अद्भुत अनुग्रह के बारे में बोल रहा है। जब उसने प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया और बोलता है, परमेश्वर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। वो जो व्यक्ति है बहुत उसके पास आनंद है, उसके पास संतुष्टि है। वो व्यक्ति बोलता है, मेरी मसीह में पहचान क्या है, मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। वो व्यक्ति लिख पाया, मैं यीशु मसीह में उसकी संतान हूँ, मुझे स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया है, मैं स्वर्गीय वारिस हूँ, मैं स्वर्ग में जा सकता हूँ, मेरे पास उद्धार है। सारी चीजों के बारे में वो लिख पाया। मैं मसीह में संतुष्ट हूँ, मेरे पास अनुग्रह है, मैं अनुग्रह में चल रहा हूँ, मैं अनुग्रह को प्रतिदिन मैं जीवन में लागू कर रहा हूँ, उसका अनुभव कर रहा हूँ, तो मैं संतुष्ट रहूंगा। मेरे पास कोई चिंता नहीं होगी, मेरे पास कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, और होगी भी और आएगी भी तो भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं उठ खड़ा होऊंगा, मैं आगे दौड़ूंगा। और एक बार पासवान ने कहा था संदेश में, जब हम गिरते भी है, हमें अनुग्रह पीछे की ओर नहीं उठाता है, हमें आगे की ओर उठाता है, और हम 2 कदम आगे उठते हैं। तो हमें अनुग्रह पीछे की ओर नहीं गिराता है, और गिरते भी है तो हमें पीछे की ओर उठाता नहीं, हमें आगे की ओर उठाता है। इसका मतलब आप जानते हैं इसका सोच क्या है? अगर हम गिरते भी है तो पापी स्वभाव में जीवन नहीं जीते हैं,
हम गिरते भी है तो पापी पुराने स्वभाव में नहीं जाते हैं, गिरते भी है तो हम पापी स्वभाव को हम हमारे ऊपर हावी होने नहीं देते, उसको हमें अगुवाई करने नहीं देते। हम गिरते भी है तो हमें अनुग्रह में आगे की ओर उठाता है। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के प्रेम में, वचन में और गहराई से बढ़ने के लिए मदद करना चाहता है। वो हमें वो प्रोत्साहित कर रहा है। अनुग्रह जो है हमें प्रोत्साहित करता है। कितना अद्भुत है। याद रखिए, हम यीशु मसीह के द्वारा उस अनुग्रह के सिंहासन पे बिठाए गए। हम हियाव के साथ उसके सामने जाते हैं। और यहाँ पर जब हम दूसरा कुरिन्थी 4:16 में जब हम पढ़ते हैं, हमें क्या करना है? हियाव नहीं छोड़ना है, हमें हार नहीं माननी है, हमें वहां पे रुकना नहीं है, हमें दौड़ते जाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें रुकना नहीं है। हमें उस अनुग्रह के सिंहासन के पास है। हमारा जीवन सुरक्षित है, हमारे ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की सुरक्षा है। हम पीछे हटने वाले नहीं है, हमें आगे बढ़ने वाले हैं। एक मसीह जीवन जो है नया और ताजगी का जीवन है। वो रिफ्रेश बोलते हैं, बहुत ताजगी से भरा हुआ जीवन है। वो जो जीवन है जो मुरझाने वाला जीवन नहीं है। उसके पास जो है दुख का, संकट का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वहां पे नष्ट होने वाला जीवन नहीं है। वो जीवन आनंद काल का जीवन है, अनुग्रह के द्वारा हमें मिला हुआ है। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें आनंद जीवन मिला है। जब इफिसियों का 2:8 पढ़ते हैं, वहां पे हमें विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हमारा जो जीवन है परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है, मजबूत है, उसको कोई चुरा नहीं सकता है। परमेश्वर के प्रेम से भी हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, परमेश्वर से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। हमारा जीवन सुरक्षित है अनुग्रह की वजह से, प्रेम की वजह से। इसलिए बोलता है परमेश्वर, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देना चाहता हूं। जब हम उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय में फिर से जाते हैं, वहां पे नूह के ऊपर अनुग्रह की दृष्टि आज हर एक मनुष्य के ऊपर है, लेकिन कौन उसे पहचानता है? कौन परमेश्वर का भय मान के चलता है? हम पहला अध्याय देखते हैं, हम नीति वचन का पहला अध्याय 7 पंक्ति में बोलता है, परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि की शुरुआत होती है। जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुद्धि की शुरुआत है, बुद्धि उसके पास है। और हम जानते हैं ये भी परमेश्वर का अनुग्रह। सुलेमान के जीवन के बारे में आप देखेंगे, पर उसने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, परमेश्वर से बुद्धिमत्ता मांगी, और परमेश्वर का अनुग्रह इतना उसके ऊपर हुआ कि उसको बुद्धि ही नहीं, परमेश्वर ने बहुत सारे धन दौलत और क्या बोलते सारे राजाओं से श्रेष्ठ राजा बना, उसके जैसा कोई राजा नहीं बना। ये भी उसके लिए अनुग्रह था। कितना अद्भुत है। और कुछ चीजें मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। यहाँ पर हमारे पास अनुग्रह है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। हमारे पास अनुग्रह का सिंहासन है, इसलिए बिना हम हिचकिचाए उसके पास जाते हैं। अनुग्रह के सिंहासन के पास बिना हिचकिचाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुग्रह है। कितना अद्भुत है। हमारे मनुष्य होने के नाते हमारे पास कमजोरियां हो सकती है, गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर बोलता है मेरे पास आओ, है ना? ये याद रखना है। मनुष्य होने के नाते हमारे पास कमजोरियां हो सकती है। हर एक के जीवन की हर एक अलग अलग कमजोरी हो सकता है। किसी को गुस्सा आने की कमजोरी हो सकती है, हो सकता है किसी को चिड़चिड़ापन की कमजोरी हो सकती है, हो सकता है कुछ भी कमजोरी हो सकती है उसकी। ओके, किसी को माफ करने की कमजोरी हो सकती है, बहुत सारी कमजोरियां हो सकती है। लेकिन ये याद रखिए, गिरते हैं हम उस क्षेत्र में, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। परमेश्वर को बोलता है कि मेरे पास आ, उससे मैं विजय प्राप्त करने के लिए मैं तुझे सिखाता हूँ। हमें परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो वह हमें किस रीति से उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है वो हमें सिखाता है। और जब हम मत्ती का किताब मत्ती का किताब 11 अध्याय 28 से लेकर हमने 30 में बात किया, और जैसे कि हम नीति वचन का 24-16 में भी हमने देखा कि धर्मी जन 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा हो सकता है। और जब हम कुछ लोगों के बारे में हम बात करेंगे कि परमेश्वर सिर्फ अच्छे लोगों की तारीफ नहीं करता है, अच्छे उदाहरण ही परमेश्वर ने बाइबल में नहीं लिखा रखा है। जो भी वो गिरे उनके बारे में भी परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से रिकॉर्ड में रखा है। क्यों पता है? जो भी उसको पढ़ेगा, जो भी उसके ऊपर मनन करेगा, उसके लिए अनुग्रह ये होगा कि वो उससे बचे रहेगा, उससे वो दूर रहेगा। जब हम दाऊद के जीवन के बारे में देखते हैं, बहुत अद्भुत राजा है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार चलने वाला है। परमेश्वर ने उसको राजा ठहराया है, उसका अभिषेक किया है परमेश्वर ने, और परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति है। एक अद्भुत चरवाहा है। वो चरवाहा एक दिन वो व्यभिचार में गिरा,
और जब वो गिरा तो वहां पर गिरा ही नहीं रहा, कमजोरी वहां पर उसकी थी, लेकिन सामर्थ उसे परमेश्वर से मिलता था। जब वो परमेश्वर का नबी उसके पास गया, परमेश्वर ने बात की, उसने अपने अपने पापों को स्वीकार किया, मान लिया, परमेश्वर सक्षम है वो सारी चीजों से बाहर निकालने के लिए, और वो वहां पर अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त किया। और वो रियली हम उसके जीवन के द्वारा देखते हैं, अद्भुत राजा वहां पे पश्चाताप भी करता है, कितना अद्भुत है। और जब हम सिमसोन के बारे में देखते, सिमसोन भी 2 बार गिरा वहां पर, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। दाऊद राजा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और हम नए नियम में जब आते हैं, व्यभिचार स्त्री के बारे में देखते हैं, वो व्यभिचार में गिरी हुई है, उसको पथराव किया जा रहा है, लेकिन खुद यीशु मसीह वहां पर है और बोलता है, अनुग्रह उसको दे रहा है। कितना अद्भुत है। जब उड़ाव पुत्र के आप जीवन के बारे में देखेंगे, उड़ाव पुत्र जो है परमेश्वर यानी उसके पिता से अभी क्या कर रहा है, पिता से दूर हो चुका है। जो भी था उसने पिता से मांग लिया कि मेरा जो भी है मुझे दे दो, मुझे अभी जाना है। और पिता ने उसका जो भी हक था उसका दे दिया। उसने जाके बहुत सारे संसार में जीवन बिताया, वो बहुत कंगाल हो चुका था, और उस कंगालपन से अभी उसके पास कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है सिवाय अपने पिता के पास जाने से। और उसके जब पिता के पास गया, उसके पिता ने उसको अनुग्रह दिया, जिसके लायक वो नहीं था वो उसके पिता ने उसको दिया। आज परमेश्वर वही है। अगर हम गिरते भी है या हम समस्या में पढ़ने से हम जब उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें अनुग्रह देता है, और जिसके लायक नहीं थे हम चीजें हमारे सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए दाऊद राजा भजन संहिता 23 में लिखता है, मेरे सामने वो मेज को बिछाता है ना, मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, मेरे जी में जी लेके आता है। और बोलता है कि लास्ट जो सेंटेंस बोलता है, सर्वदा उसके घर में वास करूंगा। कितना अद्भुत है। तो आज इस शाम के समय में बताना चाहूंगा, अगर हमें पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा होना है तो हमें अनुग्रह की जरूरत है। आप ये मत समझिए कि मुझे अनुग्रह की जरूरत नहीं। किस क्षण किस समय कौन व्यक्ति गिर सकता है सिर्फ परमेश्वर को पता है, किसी को पता नहीं। मुझे भी मेरे बारे में पता नहीं, मैं भी मेरे बारे में श्योरिटी नहीं दे सकता मैं कहाँ पर गिरूंगा, लेकिन मैं इसका श्योरिटी दे सकता हूँ, खातरी दे सकता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रेम काफी है कि मुझे उठ खड़ा होने के लिए, और उसका सामर्थ्य मेरे लिए काफी है मुझे वहां पर खड़ा करने के लिए। तो आज मैं बताना चाहूंगा, जब हम गिरते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य हमें खड़ा करता है। हमारे पास अनुग्रह जो है हमें नया और ताजा जीवन देता है, हमें ताजगी में वो लेके जाता है। हाँ, हर दिन, हर सुबह, हर समय हमें ताजा महसूस कराता है। जब अनुग्रह हमारे पास है तो वो हमें परमेश्वर को जानने के लिए मदद करता है। अनुग्रह हमें जो है परमेश्वर की संतान है करके वो हमें प्रस्तुत करता है, हमें दिखाता है। अनुग्रह जो है हमें यीशु मसीह में हम कौन है उसकी पहचान दिखाता है। अनुग्रह जो है हमें त्रिएक परमेश्वर के साथ संगति में हमें मदद करता है। अनुग्रह जो है हमें जो क्रूस पे हमारे लिए पापों के लिए जो भी लहू बहाया है, पवित्र बलिदान चढ़ाया गया है, वो उसको हमें स्मरण करने के लिए मदद करता है। जिसके लायक हम नहीं थे वो हमको मिला। यीशु मसीह के लायक हम नहीं थे, उस पवित्र परमेश्वर के लायक हम नहीं थे, उस त्रिएकता के लायक हम नहीं थे, उनके साथ संगति करने के लायक नहीं थे, लेकिन उस अनुग्रह ने हमें बचाया और हमें उस लायक बनाया। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगा, जैसे कि हम संदेश सुन रहे कि हमारे परमेश्वर का जो अनुग्रह मेरी सुरक्षा है, तो पुराने नियम में देखते हैं नूह ने जहाज बनाया, वो उसके परिवार के लिए और जो भी उस पशु पक्षी थे उनके लिए एक सुरक्षा थी, उसके लिए कवरिंग थी। वो एक अनुग्रह था, परमेश्वर का अनुग्रह से वो ढके हुए थे, परमेश्वर की सुरक्षा से वो ढके हुए थे, परमेश्वर के प्रेम से वो ढके हुए थे। लेकिन पता है हम नए नियम में यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम ढके हैं, उसके पवित्र लहू के द्वारा, उसके पवित्र प्रेम के द्वारा हम ढके हुए। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की सुरक्षा से हम ढके हुए। पुराने नियम में वो लकड़ी का जो जहाज था उनके लिए सुरक्षा थी, आज हमारे लिए यीशु मसीह हमारी सुरक्षा है। इसलिए बोलता है कि जब हम यूहन्ना का पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह देखते हैं वहां पर, और यीशु मसीह जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण हो गया, हमारे बीच में क्या किया, डेरा किया। वो परमेश्वर जो है हमें अनुग्रह के द्वारा सुरक्षा देने के लिए वो परमेश्वर स्वर्ग से इस धरती पर आया, ताकि धरती का जो मनुष्य है स्वर्ग में जाए, उसके साथ अनंत काल तक जीवन बिताए। कितना अद्भुत है। आज मैं इस समय आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा,
यदि आपके पास समस्या हो, दुख का सामना करते हो या कठिनाई का सामना करते हो, या यदि आप अपने जीवन में गिरे भी हो, अपने जीवन में बहुत आपने गलत काम भी क्यों ना किए हो, लेकिन ये याद रखिए परमेश्वर का अनुग्रह आपको सामर्थ देगा उठ खड़ा होने के लिए। हो सकता है इस समय आप उन सारे ग्लानि में जीते हो। शैतान का काम है दोष लगाना, ग्लानि में जीवन जीने के लिए मदद करना, और हमेशा वो शर्मनाक का जीवन प्रस्तुत करता है वो शैतान। लेकिन ये याद रखिए अनुग्रह हमें कभी ग्लानि में जीवन जीने के लिए मदद नहीं करता है, और शर्मनाक का जीवन जीने के लिए कभी हमें अनुग्रह मदद नहीं करता है, और अनुग्रह कभी दोष नहीं लगाता है, लेकिन हमें अनुग्रह परमेश्वर के सामने पवित्र प्रस्तुत करता है। ओके, तो आज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि आप उस समस्या से पीड़ित है या उसमें गिरे हुए, तो अपने हृदय में मान लीजिए और परमेश्वर के सामने जाए, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जो भी सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। तो क्यों ना हम उस अनुग्रह की सुरक्षा में, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए। महान आपका अनुग्रह है परमेश्वर, हमें उठ खड़ा होने के लिए मदद करता है। गॉड, हम हमारा जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, अगुवाई करना, मदद करना प्रभु। हो सकता है कि आज हम प्रभु यीशु मसीह इस स्थिति में है, लेकिन कल क्या होगा हमने नहीं जाना है प्रभु, लेकिन आप हमारा दिन जानते, आप हमें सुरक्षा देते प्रभु। आपका अनुग्रह काफी है परमेश्वर, धन्यवाद देते। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।